This is Channels Television's breaking news. जोहार, मैं संवाददाता सूरज उराव जोहार दिवस के साथ आज हमने आज हिंद क्रांति ब्लॉक कर कैलाशपुर चा बगान में आज यहाँ अशोका ट्रस्ट से आई हन और कुछ एसएचजी ग्रुप मन से सभा कर लें। ये मन कर आवे कर उद्देश्य है कि एसएचजी मन कर समाज में का महत्व है उके समझा लें और लागू उद्योग कर बारे में बता लें। चला पूरा रिपोर्ट दिखिन। क्या बोल रहे हैं तो हम जो लोगों के साथ काम करते हैं वो क्या चाहते हैं कि कैलाशपुर में, आनंदपुर में, काठमांडी वाले इलाके में जो भी औरतें अपने घरों में सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं क्योंकि सिलेंडर जो है वो एक तरीके से महंगा होता है, तो वो लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। अब वो लोग लकड़ी जो है वो चाय बागान से लाती है या वो लकड़ी जो है वो अपालचन से लाती है। तो लकड़ी लाने में दिक्कत ये होती है कि पहली बात तो ये कि कई बार जो औरतें हैं वो उनको फॉरेस्ट ऑफिशियल मिल जाते हैं, उन्हें चपरासी मिल जाता है, उनका चपरासी से लड़ाई हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये होता है कि उन्हें लाने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि कुछ नहीं है तो लकड़ी लाते ही आपको कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर चल के जंगल में जाना पड़ता है और फिर वापस आना पड़ता है। और यही कुछ नहीं है तो महीने में कम से कम एक औरत जो है वो कम से कम 3-4 बार करती है ये एक ही चीज़। तो बहुत सारी जगहों पे अभी जैसे कि मेघालय हो गया, जैसे कि नागालैंड हो गया, वहाँ पे अभी क्या है कि वहाँ पे अभी काठ कोयला आ गया है। तो क्या है कि रसोई घर में अब लकड़ियों की जगह और सिलेंडर की जगह अब काठ कोयला का इस्तेमाल होता है। तो इससे क्या होता है कि आप जो चाय बागान में जो सूखा घास मिलता है और जो छोटे मोटे लकड़ियाँ होता है, मतलब बड़े बड़े लकड़ियाँ हैं, लकड़ी को जब आप काट के लाते हो तो आप उसे छीलते हैं, उसके बाद उसे और काटते हैं, उसके बाद उसे रसोई घर में आप इस्तेमाल करते हैं। पर इसमें क्या होता है कि जो लकड़ी आप लेके आ रहे हैं चाय बागान से छोटा और जो सूखा घास है जो आपको कहीं पे भी इधर उधर मिल जाता है, आप उसको एक बड़े से कंटेनर में लेके आप उसको इकट्ठा करके उस जलाते हैं। जब जलाते हैं तो वो राख बन जाता है। तो वो जब राख बनता है तो उसके बाद आप थोड़ा सा मिट्टी लेके 60 और 40 के रेशो में उसको, मतलब 60% आप राख लेते हैं, 40% आप मिट्टी लेते हैं और इसको आप लेके इसका एक पेस्ट बनाते हैं। जब आप बनाते हैं पानी में मिक्स करके तो आप इसको एक ढांचे में डालते हैं। उसके बाद उसी पेस्ट को आप एक ढांचे में डालते हैं और जब आप उसे ढांचे में डालते हैं उसको जब पीछे करते हैं तो आपके पास एक पूरा ईंट आता है निकल के, तो इसको हम काठ कोयला कहते हैं। तो इसका हाँ, तो आप इसके साथ क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे ये अभी हो रहा है वो अभी वहाँ पे अभी एसएचजी ही ये काम कर रहा है कि वो लोग जो है वो काठ कोयला बना रहे हैं और अपने घरों में जो काठ कोयला है वो अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं लकड़ियों की जगह, और जो बाकी का बचा हुआ काठ कोयला है वो उसको बेच भी रहे हैं। तो ये बस अपने रसोई के लिए नहीं है, ये मतलब बेचने के पर्पसेस के लिए भी है। तो अभी तक अपलचन साइड में ये नहीं आया है। अभी तक अपलचन साइड में क्या आप लोग भी अपने घरों में लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं? जंगल नहीं जाते हैं लकड़ी का इकट्ठा करने के लिए। तो कई जगह पे ये भी होता है ना कि एसएचजी जो है वो खुद भी अपना फंडिंग करता है। मतलब जो आपको डिस्ट्रिक्ट से मिल रहा है वो तो एक फंडिंग है, पर एसएचजी अपना अलग से फंडिंग भी करता है बहुत सारी जगहों पे कि वो चीज़ें बनाते हैं और उसके बाद वो उसे बेचते हैं, जिससे उनको फंडिंग मिलता है और वो फिर अपना एसएचजी उसी से चलाते हैं। तो ये जो मैंने आपको बोला कि आप अपने रसोई घरों में काठ कोयला लाएंगे आप, तो ये बस आप ही के या ये पूरे कैलाशपुर के ही उसके लिए नहीं होगा, ये मतलब ये भी होगा कि आप उसको बेच भी सकते हैं। तो वो एक बिजनेस भी बन जाता है। जैसे एसएचजी क्या है, मतलब 5-6 औरतें एक साथ आ रही हैं और वो काम कर रही है, नहीं तो बहुत अलग अलग तरीके जिससे एसएचजी को पैसा मिलता है। एक होता है कि आप जो है वो डायरेक्टली
सरकार से पैसा लीजिए, ठीक है, जो आप ही के लिए बना है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से। पर कुछ ऐसे भी तरीके होते हैं जिससे आप अपना पैसा खुद बना रही होती है कुछ काम करके। जैसे SHG का काम ये भी है कि आप जो यहाँ पे लोग हैं आप उनके वेलफेयर के लिए काम करें, आप उनके ज़िंदगी को आसान करने के लिए काम करें, एक साथ मिल के, क्योंकि सारी औरतें हैं यहाँ पे। तो उसी में बहुत सारी चीज़ें ऐसे, जैसे यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे बहुत सारी जगह पे सीताफल बहुत ज़्यादा उगता है, सीताफल उगता है, तो सीताफल के बहुत सारे लोग चिप्स बनाते हैं, तो वो एक अपना बिजनेस बन जाता है। तो जब आप उसका काम करती हैं, आप अपना छुट्टी के टाइम पे जो लकड़ी लेने के लिए जाते हैं, आप उसी जगह काठ कोयला बनाती हैं, तो आप ज़्यादा काठ कोयला बनाएंगे, आप 10-12 काठ कोयला बनाएंगे, आप उसको बेचेंगे। जो 6 आप अपने घर के लिए इस्तेमाल कर रही हैं वो तो आप करेंगी, पर 6 जो आप बेच रही हैं उनसे आपको पैसा मिलेगा, उससे आप अपना SHG चलाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए कि बस सरकार के ऊपर ही ऐसे रहना थोड़ा सा अजीब लगता है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो आप खुद भी कर सकती हैं अगर आप देखें तो हम अभी यही करेंगे कि ये जो भी हम आपसे पूछ के रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम पहले तो ये बात करें कि आपका फंडिंग घाट का हुआ। दूसरी चीज़ ये कि हम ये भी चाहेंगे कि आप एक बार ये भी देखें कि आप इन सब को छोड़ के, मतलब ये जो फंडिंग आपको मिला है, इन सब को छोड़ के आप लोग आपस में एक जो ग्रुप का हम बोलते हैं कि ग्रुप मिलके एक साथ काम करें। इन्होंने बोला ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन में कोई दिक्कतें आती हैं, वो बात करते हैं, पार्टी जो है वो ऊपर से बोलता है कि ये दिक्कतें आ रही है TMC के ट्रेड यूनियन को, और वो फिर यहाँ पे आके दिक्कतें सुलझाते हैं कि आपका पगार बढ़ा, आपका हाजिरा बढ़ा रहे हैं, आपका ये करें। तो ऐसे SHG को भी अपने, मतलब यहाँ के लोगों के फ़ायदे के लिए, आपके अपने फ़ायदे के लिए SHG को यहाँ पे अपने आप में भी काम करना चाहिए। मतलब बस ये बोलना कि हमें हमारा वो रुका हुआ है, या हमें जो चीज़ें हैं कि हमें 2019 से हमारा पगार नहीं मिला, 2019 का हमें पगार नहीं, वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो है ही है। पर SHG बनता क्यों है? SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप जो नाम बनता है वो इसीलिए बनता है ताकि आप जो भी लोग आसपास में रह रहे हैं आप उनके साथ मिल के कुछ ऐसी चीज़ करें जिससे कि लोगों की दिक्कतें थोड़ी सी सुलझे इस मामले में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए यहाँ पे, हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऐसे चीज़ है जो कि एक SHG ही कर सकती है, जो कि मतलब एक औरत अकेले अपने घर में नहीं कर सकती। वो देखेगी कि SHG पहले काम करे, उसके बाद वो फिर जाके अपने घर में उसको लेके आएगी। तो मैं यहाँ पे घर में गई, मैं काठमवाड़ी में घर में गई, मैं आनंदपुर में घर में गई, सारी औरतों ने यही बोला कि अगर यहाँ पे SHG काम करना चालू करेगा, यहाँ पे जो औरतों का SHG काम करना चालू करेगा तो हम भी उसे अपने घर में अपनाएंगे। तो आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोगों का ज़रूरत कितना है इन सब जगह, जो कि बहुत ज़्यादा है कि आप कुछ करेंगे तो आपके बाद औरतें अपने अपने घरों में वो चीज़ लेके आएंगी। तो इसी का ये पहला जो एक स्टेप है वो आप लोगों के, मतलब जो टी स्टेट में हो रहा है वो तो बहुत दूर की बात है, जो आपके अपने घरों में दिक्कतें हो रही हैं आपको पता नहीं है, जो आप लकड़ी का इस्तेमाल कर रही हैं, अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं हमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, हमें जो भी दिक्कत हो रही है बस लकड़ी लाने में हो रही है। आपको ये नहीं लग रहा है कि जो आप लकड़ी का इस्तेमाल कर रही हैं वो आपके लंग्स को कितना इफ़ेक्ट कर रहा है। जो लकड़ी है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि 2 तरीके का पोल्यूशन होता है, एक आउट हाउस पोल्यूशन होता है, एक इन हाउस पोल्यूशन होता है। नहीं, बाहर जो प्रदूषण होता है वो तो होता ही होता है, वो तो जो लोग करते हैं वो करते ही करते हैं, पर आपके घर के अंदर जो प्रदूषण होता है लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, वो आपके बच्चों को, आपके परिवार वालों को देखना पड़ता है। आप जब घर पूरा बंद होता है, घर की खिड़कियाँ बंद होती हैं, घर के दरवाजे बंद होते हैं, आप जो लकड़ी का इस्तेमाल करती हैं, जो चूल्हा में लकड़ी का इस्तेमाल करती हैं, उससे पहले तो जो बना रहा है खाना उसके लंग्स पे इफेक्ट होता है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। 50-60 साल की उम्र तक आप पहुँचेंगी, आप देखेंगे आपको सांस लेने की दिक्कत होती है, लकड़ी में आप काम नहीं कर सकते। वही सेम चीज़ आपके बच्चों को होता है, वही सेम चीज़ आपके परिवार वालों को होता है। तो ये सब चीज़ें सुलझाना एक, अगर देखा जाए तो SHG का काम है कि हम कैसे लोगों के ज़िंदगियों को और आसान करें। तो नागालैंड में, मणिपुर में औरतों ने यही बोला, एक पूरी डॉक्यूमेंट्री है इसके ऊपर यूट्यूब पे, अगर आप जाकर देखें। नागालैंड, मणिपुर में औरतों ने बोला कि हमें बहुत दिक्कत हो रही है खाना बनाने में, हमें
लकड़ी लाने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो हम क्या करें फिर? और हम सिलेंडर भी नहीं ले सकते, सिलेंडर महंगा है, गैस नहीं भरा सकते, तो हम क्या करें फिर इसके लिए? तो बहुत सारी औरतों ने वहाँ पे फिर काठ कोयला का बनाना चाहती है। उन्होंने बोला कि ये ज़्यादा आसान बात है, हम एक दिन लेते हैं, हम एक दिन में कम से कम 20 या 30 काठ कोयले बनाते हैं, हम उसमें से 20 बेच देते हैं और 10 हमारे अपने घर के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये पूरा बिजनेस है और इससे पूरा एसएचजी को पैसा मिलता है। जो आप वो 20 काठ कोयले बेच के जो पैसा कमाती हैं वो आप एसएचजी में इन्वेस्ट करती हैं। आप कहीं और इन्वेस्ट मत करिए। एसएचजी का काम ये होता है कि अगर एक औरत के घर में अगर उनका एक परिवार वाला बीमार पड़ गया तो एसएचजी पैसा इकट्ठा करके उस औरत को देता है कि ये लो, ये एसएचजी का पैसा है, ये अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल करो। तो एसएचजी का काम जो है वो बस पैसा लेना ही नहीं है। एसएचजी का काम ये भी है कि वो चीज़ें बनाते हैं लोगों की ज़िंदगी और आसान। तो आप जब मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आप जब हर सोमवार, मतलब हम जो करते हैं बाहर से आपको देखते हैं, आपसे पूछते हैं सवाल, उसके बाद जो हम करते हैं वो तो एक अलग चीज़ है, हमारे मतलब का काम है। तो एक बार अपने आप एसएचजी का इम्प्रूवमेंट करिएगा, उसका रिपोर्ट लिख के भेजिएगा। मैंने ट्राई किया था मैम, 12 दल के लिए मैंने 12 किस्म का मैंने कर दिया था कि ये तुम जो है तुम लोग टिकल बनाओगे। अच्छा मैम, आज यहाँ पे एक छोटा सा सभा रखा गया है, जी। तो ये सभा किस विषय में रखा गया है? तो आज जो भी हमने औरतों से मुलाकात की है वो एसएचजी ग्रुप की औरतों से मुलाकात की है और हम इनसे ये पूछने के लिए आए थे कि ये लोग अपने रसोई घर में और अपने घरों में सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं या लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, और ये लोग जिस चीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं इन्हें क्या वो लाने में बहुत आसानी होती है या नहीं होती, और अगर नहीं होती है तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं, और कैसे इसको सुलझा सकते हैं, और एक एसएचजी का रोल क्या होता है एक समाज में। हम आज उसके बारे में इन लोगों से बातचीत करने के लिए आए थे। मैम, आपका परिचय? मेरा नाम जयंती है और अभी फ़िलहाल मैं एक रिसर्चर हूँ। मैं अभी एट्री के साथ काम कर रही हूँ, अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट के साथ काम करती है अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे। तो अभी का जो प्रोजेक्ट है वो हमारा अपलचम में चल रहा है।